नमस्कार सभी को। मेरा नाम मयंक चौरसिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन। 11th क्लास का ये टॉपिक है और अगर किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, चाहे वो जेईई मेंस हो, एडवांस हो या फिर नीट हो, तीनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। तो इसको मैं पढ़ाते भी जाऊंगा, प्लस साथ में बहुत सारे जो पुराने क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उनको भी यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सब लोग हेडिंग डालेंगे मोशन। तो बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मोशन होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो किसी भी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कहलाता है मोशन। मान लीजिए कोई पॉइंट आपका है, इधर कोई पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, t=0 पे ये पॉइंट यहाँ था, लेकिन अभी आपने किसी टाइम t=1 सेकेंड पे देखा तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। ये ए पॉइंट पे था, अभी बी पॉइंट पे आ गया, यानी कि इसकी लोकेशन यानी कि जो स्थिति है वो चेंज हो गई। समय पहले 0 था, अभी 1 सेकेंड हो गया, तो समय के साथ स्थिति में इसका परिवर्तन हो गया। किसमें? स्थिति में। तो समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन होता है वो कहलाता है मोशन, या फिर हम उस वस्तु को बोल सकते हैं कि वो वस्तु मोशन में है। उदाहरण ले लीजिए, आप पृथ्वी का उदाहरण ले लीजिए। पृथ्वी अपने सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी अपनी स्थिति को सूर्य के सापेक्ष बदलती रहती है समय के साथ। तो हम बोलेंगे पृथ्वी मोशन में है, यानी कि पृथ्वी का मोशन हो रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप चलती हुई गाड़ियाँ देख लीजिए बाहर। इसके साथ साथ और जो प्लानिटरी सिस्टम यानी कि अपने सौर मंडल में और भी ग्रह हैं, वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वो भी मोशन में है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताइए और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपको ऑब्जर्व हुए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा मोशन हो गया। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार। बेसिकली मोशन 3 प्रकार के होते हैं: 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। लिख लेंगे आप लोग। पहला जो आता है 1 डायमेंशन मोशन, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। और कभी कभार इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी इसमें नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ये 1 डायमेंशन मोशन किसी भी एक एक्सेस में होता है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या जेड हो, एक बार में किसी भी एक डायरेक्शन में होगा, तो इसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक बॉल को, ये ग्राउंड है, ये बॉल है, इस बॉल को आप ऊपर उछालते हो, एकदम वर्टिकली अपवर्ड उछालते हो, तो इसका जो मोशन होगा वो एक 1 डायमेंशनल मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि ये केवल वाई एक्सिस में हो रहा है। किस एक्सिस में हो रहा है? वाई एक्सिस में हो रहा है। करेक्ट है? समझ में आई बात? जो नेक्स्ट है वो है 2 डायमेंशनल मोशन, सॉरी, जो नेक्स्ट टाइप है वो है 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि एक साथ जो मोशन होगा वो एक साथ किन्हीं भी 2 एक्सिस में होगा। एक्स वाई मान लो, वाई जेड मान लो, या फिर जेड एक्स मान लो। तो 2 डायमेंशन मोशन में किन्हीं भी 2 एक्सिस में एक साथ मोशन होगा। इसको हम इसीलिए प्लेनर मोशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेनर मोशन। ये क्योंकि ये किसी एक प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, या फिर जेड एक्स प्लेन में होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। किसी बॉल को, अब जो बॉल मैंने यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड फेंकी थी, उसी बॉल को मैं किसी एंगल यानी कि किसी एंगल थीटा पे फेंक दूंगा, तो वो ये कर्व बना के आगे जाएगी, एक कर्व बना के आगे जाएगी। तो इस कर्व में ये हाइट भी अटेन कर रही है, प्लस
दूरी भी तय कर रही है, तो इसका जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। इसके बाद आता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन, इसमें वस्तु की जो गति होगी वो एक साथ तीनों डायरेक्शन में होगी, तीनों एक्सेस में होगी, तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। ये आगे जो थर्मोडायनेमिक्स आएगा उसमें यूजफुल होगा, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर कराऊंगा। चलिए, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कुछ क्वांटिटीज़ हम पढ़ लेते हैं जो रिवाइज कर लेते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ आपने 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं, जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, वेग हो गया, इन सबको इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी, इनकी डेफिनेशन वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जस्ट नाम लिखेंगे, अभी हेडिंग डाल देंगे क्वांटिटीज़। तो इसमें जो पहली आती है वो होती है, जो पहले हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हिंदी में भी नाम लिख लेंगे, दूरी एवं विस्थापन। और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि हिंदी में भी इसका नाम लिख लेंगे चाल एवं वेग। चाल एवं वेग। थर्ड थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है, इसके साथ साथ एक और टर्म होता है जो पढ़ते नहीं हैं हम, लेकिन मैं जस्ट नाम करवा देता हूँ यहाँ पे, जर्क। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें चर्चा करेंगे। ये जो लेक्चर था ये बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कि 1 से 2 लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में करेंगे डिस्कशन, और इसके मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।